जय दोस्तों, जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे जगजीवन मैदान में, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि इन प्राइवेट विद्यालयों के खिलाफ आप लोग जो हो रहा है, आपके माता पिता का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा कि नहीं। ऐसे प्राइवेट विद्यालय जो आपके माता पिता का शोषण कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष महंगी पुस्तकों को बदल रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को आप लोग बहिष्कार कीजिएगा कि नहीं। ये लोग आपके ऐसे विद्यालय जो प्रत्येक वर्ष अपनी पुस्तक बदल दे रहे हैं, 3-3, 4-4 हजार की किताब को, ये वो विद्यार्थी है जो जागरूक विद्यार्थी है, जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो ये कुछ आपके माता पिता का शोषण हो रहा है, री एडमिशन हो रहा है और तमाम तरह की चार्जेस लगाई जा रही है। ये क्या प्राइवेट विद्यालयों द्वारा सही ढंग से हो रहा है कि गलत है? इसके खिलाफ कोई कानून या नियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आप लोग देख सकते हैं, ये लोग प्राइवेट विद्यालय का आने वाले समय में करेंगे बहिष्कार, क्योंकि आप लोग का मनमानी बहुत काफी है और आप लोग जो इस तरह का लूटपाट कर रहे हैं, तो ये हमारे विद्यार्थी सभी बातों को समझ रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि एक तो पर्यावरण को नुकसान होगा कि नहीं, भारी मात्रा में बुक बदलेंगी, बुक फिर से पेड़ पौधे कटेंगे, तो इससे वायुमंडल का नुकसान है कि नहीं नुकसान है? ऐसे लोगों को शिक्षक माफिया कहेंगे ना, तो शिक्षक माफिया कहेंगे दोस्तों। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, और इस मुहिम को, इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अभी मेरे साथ बाबूजी, क्या नाम है बाबूजी आपका? सुधीर प्रसाद जी। तो ये विद्यालयों द्वारा री एडमिशन और प्रत्येक वर्ष इतनी महंगी पुस्तकों को बदल दे रहे हैं, तो ये विद्यालयों द्वारा एक शिक्षक माफिया इसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहुत जबरदस्त कहा जाएगा, हमें तो इसको बहिष्कार करना चाहिए। इन तमाम विद्यालयों को बहिष्कार करे, बायकॉट करे दोस्तों, क्योंकि इनकी इतनी मनमानी बढ़ गई है और अभिभावक मजबूर है अपने बेहतर बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, वो मजबूरन उस विद्यालय में जा रहा है, अपनी गर्दन को कटवा रहा है। तो अभी बाबूजी हैं, और उन तमाम विद्यालयों को क्या संदेश देंगे जो इस तरह का मिडिल क्लास हो या अमीर हो, सभी लोग मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। तो वैसे विद्यालयों का बहिष्कार हो और ऐसे विद्यालयों में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस पर सरकार को भी कदम आगे बढ़ाकर इस पर रोक लगानी चाहिए कि ऐसा न हो। गार्जियन भेज रहा है कि हमारे बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, और देखा जाए तो सरकारी विद्यालय में तो बहुत बढ़िया आजकल पढ़ाई हो रही है। सरकारी बढ़िया टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में बढ़िया BPSC कंप्लीट करके नए टीचर जो आए हैं, वो अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। तो हमें क्यों नहीं उनकी बात को प्रोत्साहन देना चाहिए? अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों भेजेंगे? दोस्तों, कहने की बात है, हमारे समाज में और हम लोगों से जुड़े हुए नौजवान जो एकदम तेज तर्रार पढ़े हुए युवा थे, वो BPSC क्वालिफाई करके शिक्षक में चले गए हैं। तो वो एक बेहतर शिक्षक है, उनके पास काफ़ी अनुभव है और वो अच्छा से आपके बच्चों को गाइड कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे विद्यालय जो मनमानी कर रहे हैं, और हमारे स्थानीय प्रशासन इसके खिलाफ थोड़ा सा सख्त हो, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और इस मुहिम को सफल बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। हमारे मोहल्ले में जितने भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, सभी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो ये लोग प्राइवेट विद्यालयों का आप करेंगे बहिष्कार, क्योंकि इतनी महंगी पुस्तकों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इन बच्चों से पूछते हैं, और आप इस वीडियो को देखिए कि ये क्या कहते हैं बच्चे। अब इतने महंगी विद्यालय में आप लोग जाओगे? नहीं। इतनी महंगी विद्यालयों में जाओगे आप लोग? जो आपके अभिभावक को पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, तो जो आपके अभिभावक का शोषण कर रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में पढ़ना चाहेंगे आप लोग? नहीं। तो ऐसे विद्यालयों को लोग करेंगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक इस बात को समझ रहे हैं कि 3-3, 4 हजार की पुस्तकों को आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे मोहल्ले से जितने भी प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाते हैं, अब वो नहीं जाएंगे। अब आप इस बात को समझिए, जो आप मनमानी कर रहे हैं, मनमाने ढंग से जितने भी हमारे अभिभावक हैं उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये हमारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे माता पिता को आप लूट रहे हैं। तो ये बच्चे आगे चल के आपका बहिष्कार करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। और जो आप महंगी पुस्तकों को बदल रहे हैं, 3 से 4 हजार रुपए की पुस्तक जो है प्रत्येक वर्ष बदल रहे हैं, री एडमिशन ले रहे हैं, एनुअल चार्ज ले रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, सारी चार्जों को जोड़कर एक मध्यम वर्ग के अभिभावक को आप लूट रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप शिक्षा माफिया हैं, और आपके खिलाफ अभिभावक तो आंदोलन कर ही रहे हैं और बच्चे भी आंदोलन करेंगे। अब ये सभी बच्चे हमारे जितने भी क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो काफी तेज तर्रार थे, जो इनको एक
सरकारी शिक्षक के रूप में उनका चयन हो चुका है बीपीएससी क्वालिफाई करके, तब ये बच्चे सरकारी विद्यालय की तरफ रुख करेंगे, प्राइवेट विद्यालय की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। और वैसे आपके विद्यालय पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि अभिभावक जान चुके हैं। और आपके विद्यालय जो आप डब्बे जैसे विद्यालय खोले हुए हैं, एक प्राइवेट विद्यालय में जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं दिलीप भैया की दुकान पे हूँ। आप लोग भली बात ही जानते होंगे, इनका बहुत ही पुराना दुकान है और इस प्राइवेट विद्यालयों से ये काफी त्रस्त हैं, परेशान हैं। इनका कितने बच्चा पढ़ता है आपका? हमारे यहाँ तो 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों के पड़ेगा नया। हाँ, तो वही मान लीजिए नया बुक लेंगे तो इनको काफी पैसों का नुकसान होगी। और रीएडमिशन पे क्या ख्याल है आपका? रीएडमिशन ले रहे हैं इस विद्यालय में? हर विद्यालय ले रहा है रीएडमिशन। कितना रुपया? अब हमारे छोटे बच्चे वाला के 2000 मांग रहा है। एक बच्चे का रीएडमिशन का 2000 रुपया। और प्लस में बैग स्कूल का टाई और बहुत सारे मेंटेनेंस चार्ज। तो जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक आपके बच्चों का कैसे क्या होगा, कैसे भविष्य निर्माण होगा। और वे शिक्षक से हम पूछ रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप हमें बताएं कि जो एक बुक का अनुभव है एक शिक्षक को, प्रत्येक वर्ष आप पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, तो एक शिक्षक का भी अनुभव एक नए स्तर से अनुभव आएगा और बच्चों को समझाने में काफ़ी परेशानियाँ होगी और अभिभावक को तो परेशानियाँ हो ही रही है। आप लोग एक शिक्षक नहीं कहेंगे आप लोगों को, और इस तरह का आप लोग लूटपाट कर रहे हैं तो आप लोगों को एक शिक्षक माफिया हम कहेंगे। तो आप लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि हमारे अभिभावक हो गए हैं जागरूक और करेंगे आपके प्राइवेट स्कूलों का बहिष्कार। और कीजिए इसी तरह का मनमानी और फिर अकेले अपने डब्बे जैसे प्राइवेट विद्यालयों में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपके इस विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है, ना आपके विद्यालय में एक कमर्शियल ड्राइवर होंगे, ना आपके ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाते हैं चालक, उन सीटों के पीछे गाड़ी के पीछे एक खलासी होते हैं जो सहयोग करते हैं ड्राइवर की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए, ना वो आपके विद्यालय में होगा। और आप इसी तरह का मनमानी करते रहेंगे तो आपके खिलाफ गार्जियन जागरूक हो गए हैं और कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।